मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। प्रश्न है कि मन को शांति कैसे मिले, मोक्ष कैसे प्राप्त हो और माया क्या है। प्रश्न अच्छा है, समझें। देखिए, मन की शांति बंधुओं कहीं बाहर से नहीं आएगी। मन की शांति अंदर मन से ही आएगी। मन को यदि समझा लोगे, मन को रोक लोगे, मन को संतोष वृत्ति आ जाएगी तो शांति अपने आप आ जाएगी। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही तो है जो कुछ करने वाला है, मनुष्य को बंधन में डालने वाला मन है। अब मन के अंदर विक्षेप और आवरण होगा, माया ज्यादा व्यापेगी। माया की दो शक्ति हैं, विक्षेप और आवरण। आवरण क्या है? जो वस्तु है उसे ढक ले, दिखाई न देने दे, समझने न दे, वो आवरण है। और विक्षेप क्या है? कि जो वस्तु है नहीं उसे दिखा दे, ये विक्षेप है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है। अब अंधेरे में रस्सी पड़ी है लेकिन माया के आवरण के कारण दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। और वहां सर्प है नहीं, माया के विक्षेप के कारण वहां सर्प पैदा हो गया, सर्प दिखाई दे रहा है, सर्प भास रहा है। रज्जू के अंदर सर्प भासता है, तो ये ही विक्षेप आवरण है, अज्ञान के कारण। माया नाम अज्ञान का है। माया के अंदर ये गुण हैं, ये सारे गुण जो है माया के अंदर ही हैं। अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सब ये माया के ही गुण हैं। और माया परमात्मा की स्वभाव है। माया परमात्मा छोड़ नहीं सकते, परमात्मा से अलग नहीं रह सकती है, लेकिन कारण है कि ईश्वर जो है माया में आसक्त नहीं होता है और जीव आसक्त हो जाता है। भेद इतना है। यदि माया का सहारा नहीं लेंगे तो परमात्मा इस जगत की रचना नहीं कर सकता। आप ये बताएं हमें कि शुद्ध सोने से आभूषण बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। टांका लगाना पड़ेगा कि नहीं? उसमें तांबा पीतल कुछ मिला के नहीं मिलाओगे, टांका नहीं लगाओगे, तब तक वो बनेगा ही नहीं। तो ऐसे ही माया का सहारा परमात्मा नहीं लेगा तब तक जगत का निर्माण नहीं हो सकता, अपना शरीर ही धारण नहीं कर सकता। लेकिन माया भी दो प्रकार की होती है, एक होती है विशुद्ध और एक होती है विकारी। विकारी माया संसार की तरफ आकर्षित करती है और विशुद्ध माया कल्याण करती है। विशुद्ध माया से कल्याण होता है। कैसे? मान लो जिसके पास में किसी प्रकार की माया है, किसी भी प्रकार की, सब माया ही माया है,
जगत में। किसी के पास ज़्यादा बाहुबल है, ये भी माया है। किसी के पास धन है, ये भी माया है। किसी के पास बुद्धि है, ये भी माया है। तो उसको विशुद्ध माया कर लो, यानी उसको कल्याण में लगा दो, परहित में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। धन है तो उससे दान करो, जीवों की रक्षा करो, परहित में लगा दो, अच्छे अच्छे आध्यात्म कर्म करो, भूखे को भोजन खिलाओ, ये परहित में लग गई। बुद्धि है तो उसको भी दुरुपयोग मत करो, उसको कल्याण में लगाओ, परमात्मा में लगा दो। बाहुबल है तो उससे जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो। तो विशुद्ध माया जो होती है उससे कल्याण होता है, और विकारी माया होती है वो कल्याण नहीं होने देती है, वो हमें भटकाती है। उसी माया की शक्ति ये है आवरण और विक्षेप। अब रही मोक्ष की बात। जब मन को शांति मिल जाएगी, यहाँ संसार में यदि शांति मिल गई, जीते जी शांति मिल गई, तो मर करके भी शांति मिल जाएगी। और यदि यहाँ शांति नहीं मिली तो वहाँ शांति नहीं मिलेगी। लोक से परलोक बनता है। पहले इस लोक को बनाओ, संसार को बनाओ। संसार कैसे बनेगा? हमारी खराब आदतें उन्हें छोड़ो, शुद्ध मन और शांति मन से रहो, मन के अंदर कोई भी विकार मत आने दो, मन को नियंत्रण में बुद्धि के द्वारा रखो। शांति शांति है, शांति शांति है तो मुक्त ही मुक्त हो। अब जब विषयों से मुक्त हो गए तो शांति मिल गई, शांति मिल गई तो मोक्ष प्राप्त हो गया, जीते जी हो गया, कुछ करना ही नहीं है। और यदि हम संसार विषय भोग ही इस मन में व्याप्त हैं तो फिर विक्षेप होगा, वो तो भैया वो शांति नहीं मिलेगी। शांति नहीं मिलेगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब मन का खेल है। भगवान श्री राम ने एक बार लक्ष्मण को समझाया था कि हे लक्ष्मण, मन अगर विशुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। क्योंकि 10 इंद्रियों का राजा मन है, बुद्धि का नियंत्रण रहता है इस पे। यदि बुद्धि कमजोर पड़ गई, मन बलवान हो गया, तो कल्याण नहीं होगा। और मन को नियंत्रण में कर लिया बुद्धि ने तो कल्याण हो जाएगा। ये 10 इंद्रियों का रथ है, ठीक है। इसकी बुद्धि सर्वे सर्वा है, मन रथी है। मन रूपी घोड़ों की लगाम जो है, आप ज्ञान रूपी लगाम खींचते रहोगे तो समझ लो आप नियंत्रण में रहेंगे, और नियंत्रण में रहेंगे तो शांति रहेगी, शांति रहेगी तो मुक्ति हो गई। बहुत सरल सा है, लेकिन कहने सुनने में सरल है, ज्ञानियों के लिए सरल है, अज्ञानियों के लिए तो बहुत कठिन है ये। वो तो कह देते महाराज मन लग ही नहीं रहा है भजन में, बैठते ही वो दौड़ जाता है बम्बई दिल्ली। अरे भाई दौड़ जान दो, कहाँ जाएगा? दौड़ दाड़ करके वो यहीं आएगा। 3 घंटे 30 मिनट 36 सेकंड है उसका दौड़ने की अवधि। इतने में दौड़ दाड़ करके वो यहीं आ जाएगा नियंत्रण, कहीं जाएगा नहीं। तो उसके पीछे मत दौड़ो, आप तो उस ईश्वर के पीछे दौड़ो, परमात्मा के पीछे दौड़ो, भक्ति के पीछे दौड़ो, सत्संग के पीछे दौड़ो।
गुरु के सानिध्य में रहो, संतों के सानिध्य में रहो, कथा प्रवचन सत्संग करते रहो, भजन करते रहो, अपने आप मन नियंत्रण में हो जाएगा। क्योंकि अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होता है। किसी चीज का अभ्यास करोगे आप तो वो अभ्यास से मन जो है नियंत्रण में रहता है। तो हमने आपको समझाया कि सारा खेल मन का है, इसको नियंत्रण में करो। इसको नियंत्रण में करने के कुछ उपाय हैं, उन्हें अपनाओ। एक तो जैसा करोगे भोजन वैसा बनेगा मन। एक तो शुद्ध भोजन करो। भोजन भी कर रहे हो तो ये देख लो कि ये भोजन आया कहाँ से है। कहीं कर्मी कुकर्मी खून चूस करके तो धन नहीं ला रहा जो हमें खिला रहा है। फिर ये बनाया कैसे जा रहा है ये भी देख लो। शुद्धता के साथ बन रहा है कि नहीं, शांति से बन रहा है कि नहीं, दुखी होकर के कष्ट होकर के तो नहीं बन रहा, भारी मन से तो नहीं बन रहा कि अब आ ही गए अब तो खिलाना ही पड़ेगा, क्या करें। फिर बन बना गया, सब हो गया, तो उसमें परमात्मा का प्रभु का भोग जरूर लगाओ। तो वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद से कभी बुद्धि खराब नहीं होगी, कभी मन खराब नहीं होगा। इसके उपाय हैं। और 24 घंटे में कुछ समय एकांत में रहो। एकांत में रहने का मतलब ये नहीं है कि बैठ करके तुम फिर वही संसार की बात विचारने लगो। एकांत में बैठ करके शांति से भगवान का भजन करो, सुमिरन करो, नाम जप करो, उससे आपको शांति मिलेगी। गुरु मंत्र का जाप जो है वो 1.25 लाख कर लेता है, तब तो मंत्र शुद्ध होता है। और मंत्र सिद्ध हो गया उसके बाद में फिर 1.25 लाख करता है तो फिर वाणी शुद्ध हो जाती है। फिर तीसरी बार 1.25 लाख तीसरा क्रम करता है तो फिर बुद्धि शुद्ध होती है। चौथा क्रम करता है तो फिर मन शुद्ध होता है। बताइए, अब 5.25 लाख जाप हो गया और 5 जाप भी नहीं कर रहे, फिर कह रहे हैं कि मन शांत कैसे हो हैं? कुछ करने से होगा, कुछ खो करके ही कुछ प्राप्त किया जाएगा। तो उसको करो भाई, करने से होगा। और खाना पीना तो सभी खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन विशेष काम भजन का है। भजन करो, ध्यान करो, भक्ति करो, सत्संग करो। आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया है। जय श्री राम।